अगर इसको ह्यूमन एवोल्यूशन के हवाले से कहें कि ह्यूमन एवोल्यूशन एज एन इंडिविजुअल केम टू इट्स जेनिथ एट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन एक इज्तिमाइयत के हवाले से केम टू इट्स जेनिथ एट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक है फर्द का उसवा, वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और एक है इज्तिमाइयत का उसवा हसना, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस पहलू से हमारे ज़हनों में उनका एहतराम होना चाहिए कि वो भी एक उसवा हसना है, कि एक फ़र्द अल्लाह ताला की मोहब्बत के एतबार से, अभी हम लफ्ज़ पढ़ेंगे, जुमला पढ़ेंगे उनके लिए कि वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि हज़रत इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं थे। अब हमें से हर शख्स समझता है कि मैंने कभी शिरक किया ही नहीं, तो फिर क्या खास बात है जो कुरान मजीद कह रहा है कि उन्होंने कभी शिरक नहीं किया। वो शिरक कौन सा शिरक है कि उनके दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत सिरे से नहीं थी, साबित किया उन्होंने। यानी एक तो ना कि हुक्म तो मान लिया लेकिन जरा डिले करके किया, चुनो चुरा करके किया। यानी हज़रत इब्राहीम की शख्सियत में आपको नजर आएगा कि जैसे कोई चुनो चुरा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह ने कहा ये कर दो, वो कर दिया, उन्होंने कहा वो कर दो, वो कर दिया, ये छोड़ दो, ये छोड़ दिया, घर छोड़ दो, घर छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दो, बच्चा छोड़ दिया। कहना आसान है लेकिन जरा तारी कीजिए अपने ऊपर कि वाकईतन जब तक मोहब्बत उस मुकाम को ना पहुंची हुई हो जिस पर खलील के लफ्ज का इतलाफ हो सके, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो खलीलुल्लाह, अबुल अंबिया, इमामुन नास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू हो रहा है। व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और आजमाया इब्राहीम को उनके रब ने बहुत सी बातों में, फातम्माहुन्ना, बस उसने यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब बातों को पूरा कर दिखाया। जब पूरा कर दिया तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का ऐलान हो रहा है। इनाम क्या है? क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम, हमने तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम बना दिया। देखा आपने, इमाम उन्नास। और इस यानी कलमे से मालूम होता है कि वाकई वो राय जो है वो शायद मबनी बर हकीकत हो कि तमाम इंसानों का इमाम कहा है ना, कि एक बहुत बड़ी जो दुनिया के अंदर रेस है, हिंदू कौम जो है, उसके बड़े शेड्स हैं, बुद्ध मत भी उसी का शेड है, और फिर और जो सिख है वो भी उसी का शेड है। तो उन सब के भी जब तक इमाम ना हो तो फिर उस वक्त तक इमाम उन्नास का शायद टाइटल जब वो सही ना हो। तो इमाम उन्नास का टाइटल वाकईतन उसी सूरत में शायद सही होगा कि पूरी नौ इंसानी बहसियत मजमूई वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानती हो, अपना आइडियल मानती हो, अपना बुजुर्ग मानती हो, अपना मोहतरम मानती हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि जाओ, हमने तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम बना दिया। अब बिल्कुल फितरी बात, अब कोई कह सकता है ना कि वो तो बड़े माज़ अल्लाह को ऐसे आदमी थे जिनको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं थी। अल्लाह मियां ने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया, और छुरी चलाने को अगर छुरी चला दी। ऐसी बात नहीं है, कितनी मोहब्बत थी उनको अपनी औलाद से। अल्लाह ने कहा कि जाओ, हमने तुम्हें इमाम बनाया तमाम इंसानों का। फौरन कहा व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी। अब किसी इंसान की फितरत क्या है, अपनी औलाद को हर शख्स वो देना पसंद करता है जो उसके ख्याल में बेहतरीन है। अगर कोई शख्स अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करता है, वाकईतन पसंद करता है अपने प्रोफेशन को, वो लाजिमन चाहेगा कि मेरा बेटा भी उसी प्रोफेशन में आए। और अगर कोई शख्स एक प्रोफेशन में उसने उम्र गुजारी है लेकिन अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, पसंद नहीं करता अपने प्रोफेशन को, वो नसीहत करेगा बेटा ये काम कभी ना करना। यानी जो चीज भी इंसान के दिल में खुबी हुई हो कि ये बेहतरीन शय है, वो लाजमन अपनी औलाद को देना चाहता है। अब ये उम्दा चीज मेरी अल्लाह की तरफ से इनाम मिला, जाओ तुम इंसानियत के इमाम हो। कहा मेरी औलाद भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, हज़रत इब्राहीम बोले कि मेरी औलाद भी। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचेगा। यानी है तुम्हारी औलाद में से भी इमामत होगी लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम, जो उनमें से अहल होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, अपनी वर्थ प्रूव करेंगे, उन्हें इमामत मिलेगी। अब आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बंदगी की शान देखिए। बात हुई इमामत की, फौरन कहा मेरी औलाद भी। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, औलाद नहीं, जो उनमें से नेक होंगे और कॉम्पिटेंट होंगे, अहल होंगे, उन्हें मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। अब अगली दुआ हज़रत इब्राहीम करते हैं तो खुद ही कंडीशन लगा रहे हैं उसमें कि जो मानने वाले हों, जो नेक हों, अच्छे हों, उन्हें तो फलों से नवाजना और दुनिया की नेमतों से नवाजना।
वइस जलनल बैत